हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा डिस्कशन है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड पे और डीकार्बोक्सिलेशन पे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि डीकार्बोक्सिलेशन हमारी केमिस्ट्री का एक बहुत इतना बड़ा आर्टिकल है। ये आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इधर उधर जगह जगह दिया हुआ है। अगर आप डीकार्बोक्सिलेशन के बारे में सोचोगे तो आपके दिमाग में 3 रिएक्शंस एकदम से रन करने लगेंगी। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, हंट्स डिकर रिएक्शन और तीसरी है हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। लेकिन ये सिर्फ 3 ही मेथड नहीं है हमारे पास। आप चाहो तो डीकार्बोक्सिलेशन करा सकते हो बीटा कीटो एसिड्स की हीटिंग करके। अगर आप चाहो तो आप डीकार्बोक्सिलेशन करा सकते हो मैग्नीज ऑक्साइड के साथ। अगर आप चाहो डीकार्बोक्सिलेशन कराना तो फिर आपके पास है एक मेथड और, जैसे कि सोचें तो जेम डाइकार्बोक्सिलिक एसिड की हीटिंग से भी डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता है। तो डीकार्बोक्सिलेशन हमारा एक बहुत बड़ा आर्टिकल है और ये हमारे एग्जामिनेशन में कई बार लगातार पूछा गया है। आप ये समझ लीजिए कि एक ईयर अगर आप स्किप कर दो तो हर दूसरे साल आपको डीकार्बोक्सिलेशन का कोई ना कोई सवाल ज़रूर मिल जाएगा। तो इसके लिए हमारी ये वीडियो सीरीज चालू हो रही है डीकार्बोक्सिलेशन पे। तो वन बाय वन हम लोग सारे एस्पेक्ट्स को उसके डिस्कस करेंगे। आज हम लोग जो डीकार्बोक्सिलेशन डिस्कस करना चाह रहे हैं वो इन 6 एसिड्स का है। और अगर आप सही से देखोगे तो हर एक एसिड में आपको 2 COH दिख रहे हैं। तो इसलिए इन्हें हम लोगों ने क्या कहा है, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हम लोग करेंगे। अगर आप नाम याद करना चाहते हैं तो पहला वाला जो हमारा ऑक्सैलिक एसिड है काफ़ी कॉमन है, दूसरा मैलोनिक है, सक्सिनिक है, ग्लूटैरिक है, एडिपिक है, पिमेलिक है। अब हमारे टीचर जब हमें पढ़ाते थे तो हमसे कहते थे कि भैया इसको याद तो आपको करना ही है क्योंकि एग्जाम में तो लेके जाना है। तो आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, OMSGAP, ओम्स गैप। O से ऑक्सैलिक, M से मैलोनिक, S से सक्सिनिक, G से ग्लूटैरिक, A से एडिपिक और P से पिमेलिक। तो हमें लगा बड़ी अच्छी ट्रिक है तो हमने भी याद कर लिया। लेकिन अब टीचर लेवल 1 पे होता है और जो हमारे बच्चे होते हैं ना वो लेवल 2 पे होते हैं। तो बच्चे ना ट्रिक को भी एकदम ज़बरदस्त तरीके से मॉडिफाई करते हैं। तो एग्ज़ाम में मालूम है क्या होता है, सब बच्चे सुबह सुबह एप्पल खा के निकलते हैं। एप्पल खा के निकलते ही हैं कि उनको पता होता है ना कि एप्पल में मैलिक एसिड है। तो उनका जो मैलोनिक एसिड होता है वो एग्जामिनेशन में बन जाता है क्या, मैलिक एसिड। और ये जो ग्लूटैरिक एसिड है भाई साहब, ये तो जहर है, जहर। क्योंकि इसका एक बिछड़ा हुआ भाई, मेले में बिछड़ा हुआ भाई आपको मिलता है बायोमोलिक्यूल में। जब आप अमीनो एसिड पढ़ते हो उसका नाम क्या होता है, ग्लूटामिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड हमारा क्या होता है, एक अल्फा अमीनो एसिड है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन, कई सारे और कन्फ्यूजन्स हो जाते हैं। तो मैंने ना इस ट्रिक को ही डिस्कार्ड कर दिया। अगर आपसे आप अच्छे वाले बच्चे हो, आप इससे आप अपने चला सकते हो काम तो बढ़िया है, नहीं तो हमारे पास एक दूसरी ट्रिक है। तो दूसरी ट्रिक हमारे पास ये है, इसको ज़रा सा साफ कर दें हम तो आपको दूसरी ट्रिक की तरफ ले जाए। ऐसे समझ लीजिए कि हमारे जो एक किसान भाई हैं उनका एक ऑक्स है जो बीमार पड़ गया। तो वो उसको डॉक्टर के पास लेके गए हैं। तो डॉक्टर ने उनको एक प्रिस्क्रिप्शन दिया है। तो बस वही हमारी ट्रिक है। तो उन्होंने क्या कहा कि ऑक्स हमारा जो है इसका नाम क्या है, मैलो, सिक, बीमार हो गया है। तो डॉक्टर ने क्या कहा कि आप ग्लूकोज ले लीजिए और एक टैबलेट ले लीजिए एंड एक टैबलेट ले लीजिए पिकपिम, आपका ऑक्स एकदम सही हो जाएगा। तो डॉक्टर और पेशेंट के बीच का डिस्कशन है। ऑक्स मैलो नाम है उसका, सिक है। तो डॉक्टर ने कहा भैया इसको ग्लूकोज दो अपने ऑक्स को और एक टैबलेट खिला दो पिकपिम। तो इससे हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए ऑक्स क्या बता रहा है, ऑक्सैलिक एसिड। मैलो क्या बता रहा है, मैलोनिक एसिड। सिक हमें क्या बता रहा है, सक्सिनिक एसिड। ग्लूकोज GLU क्या बता रहा है, ग्लूटैरिक एसिड। इसके बाद एंड और पिक अगर आप साथ में ले लोगे तो आपको कहीं ना कहीं आइडिया लग जाएगा एडिपिक का। एंड पिक से क्या आइडिया लगेगा, एडिपिक का। और पिम से हमें क्या पता चलने वाला है, पिमेलिक एसिड। तो हो गया ना, ऑक्स मैलो सिक, ग्लूकोज एंड पिकपिम। तो इस तरीके से ना हम लोग इसको मेमोराइज कर सकते हैं 6 हमारे डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। और सब में आपको क्या करना है, जब एक स्ट्रक्चर से दूसरे स्ट्रक्चर की तरफ जाएंगे तो बस एक CH2 आप बढ़ाते चलिए।
तो ये तो बात हो गई इनके नामों की। थोड़ा सा डिस्कशन इनके कामों पे भी करते हैं। तो इनका डीकार्बोक्सिलेशन पे ही आ जाते हैं कि इनकी हीटिंग से किसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा, किसका नहीं होगा, कौन CO2 देने वाला है और कौन CO2 नहीं देने वाला है। तो इस ट्रिक का आप बढ़िया सा एक स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे बढ़ें फिर। थोड़ा सा इसको साफ करना पड़ेगा बॉस। अगर आप थोड़ा कम पढ़ना चाहते हो, थोड़ा आलसी हो, मतलब मेरी तरीके हो, तो आप सिर्फ ऑक्सैलिक एसिड अच्छे से पढ़ के चले जाओ, तो मतलब लेट अस अज्यूम आपका काम हो जाएगा। लेकिन अगर आप अच्छे वाले बच्चे हो तो मतलब पूरा पढ़ो। चलिए, अगर आपसे कहा जाए कि इन 6 के 6 को हम 1 बाय 1 हीट कर रहे हैं, तो क्या होने वाला है भाई साहब? व्हाट कुड हैपन? अब बात को ज़रा ध्यान से समझिएगा। हीटिंग के लिए मेरे पास एक दूसरी ट्रिक है, इधर लिखी हुई है। आप बस ये देख लीजिए CH2 कितने हैं। अगर CH2 0 या 1 है तो आप CO2 निकाल दो, अगर 2 या 3 है तो वाटर निकाल दो, और अगर CH2 4 या 5 है तो दोनों H2O और CO2 निकाल दो। चलिए ट्राई करते हैं इसको। तो अगर हम लोग देखेंगे पहले वाले में ऑक्सैलिक एसिड में CH2 नहीं है, CH2 नहीं है तो अपन क्या निकालेगा? CO2। तो यहाँ से इसको हीट करके अपन ने ये CO2 निकाल दिया। क्या बचा? HCOOH, HCOOH प्लस CO2। हो गई यार, सिंपल हीटिंग है एकदम। इस वाले को देखते हैं, CH2 कितने हैं? 1 है, तो 1 के लिए भी अपने को क्या निकालना है? CO2। निकाल दो भाई CO2। तो ये CO2 निकाला, क्या बचा? CH3COOH। अरे तो एसिटिक एसिड बन गया, और इधर क्या मिला? CO2। सही चल रहा है ना बॉस? अब आते सक्सीनिक एसिड में। यहाँ पे CH2 कितने हैं? 2, तो यहाँ निकालेंगे पानी, निकालेंगे भैया। तो H2O निकालने के लिए क्या करते हैं? देखो यार, ये OH ले लो, ये H ले लो। सही चल रही कहानी। अब जब ये H और ये OH अपन ने निकाल दिया, तो अच्छे से एरो वैरो बनाए दे रहा हूँ मैं, तो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में जुड़ जाएगा। देखिए कैसे जुड़ेगा? CH2 CH2 CO CO O। थोड़ा सा भी आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता चल जाएगा कि सर ने तो एनहाइड्राइड बना दिया। और वाटर आपका अलग कर दो। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास है ग्लूटारिक एसिड। प्लीज़ इस बात को याद रखिएगा, ग्लूटारिक एसिड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड अल्फा अमीनो एसिड है, वो बायोमोलिक्यूल में पढ़ते हैं, उसको इससे मिक्स मत कीजिएगा, बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है एग्जामिनेशन में। तो यहाँ से एकदम गार्ड बांध के जाइएगा। ग्लूटारिक अलग है जो यहाँ पर पढ़ेंगे एसिड में, ग्लूटामिक हम लोग बायोमोलिक्यूल में सुनते हैं। तो भाई साहब इसको देखें अगर, तो अगेन CH2 कितने हैं? 1 2 3। 3 के लिए क्या ट्रिक है? पानी निकालो, पानी निकाल दो। H और OH ये निकाला, तो इसको और इसको जोड़ने वाले हैं अब हम। देखिए CH2 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 CO CO O। ऐसे हो गया हमारे पास 5 का एक और एनहाइड्राइड। आगे बात करें एडिपिक एसिड। अब एडिपिक एसिड में CH2 कितने हैं? 4। 1 2 3 4। क्या निकालना है? H2O और CO2 दोनों ही निकालने हैं। तो देखिए ये CO2 निकाला बॉस, H2O के लिए क्या कर रहे हैं? ये OH और ये हाइड्रोजन, ये पानी निकल गया। तो देखिए क्या बनने वाला है, थोड़ा सा एरो इधर कर रहा हूँ मैं। ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो एक साइक्लिक रिंग बन जाएगी। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 5 की रिंग बनेगी। तो 5 की रिंग कुछ ऐसी दिखती है भाई साहब, और एक ऑक्सीजन है ना, तो ऐसे, तो साइक्लोपेंटेनोन बन जाएगा। इधर आते हैं पीमेलिक में, तो 1 2 3 4 5, CH2 कितने हैं? 5। तो H2O CO2 दोनों निकालेंगे पीछे वाले की तरीके, ये CO2 और ये H2O। थोड़ा सा साफ साफ लिख दें, तो ये OH और ये हाइड्रोजन पानी और ये CO2। इसकी रिंग कितने की बनेगी? 1 2 3 4 5 6 की रिंग। तो यहाँ पे बनेगी 6 की रिंग ऐसे, और साइक्लोहेक्सेनोन बन जाएगा बॉस। तो हो गई हीटिंग। अच्छा अब ये देखिए कौन कौन से वाले डीकार्बोक्सिलेट हो रहे हैं हीट होने पे।
ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसे कौन से डाइकार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिनमें डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होता, जो CO2 नहीं देते हीट करने पे, तो आप बताइए कि सर सक्सीनिक एसिड है और ग्लूटारिक एसिड है। बाकी चारों का अच्छे से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। यहाँ पे हाँ CO2 H2O और यहाँ पर भी CO2 और H2O। तो ये बात हमने कर ली भाई साहब आपसे डीकार्बोक्सिलेशन की। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन सर जी कराना कैसे है। तो एक ये वाली ट्रिक, एक पिछली वाली ट्रिक, हो गई बात हमारी। तो ये यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ है, ये तो बस शुरू हुआ है। अब अगर इन एसिड्स के बारे में अगर आप जीके वाली एक दो बातें सीख के चले जाओ तब तो बहुत अच्छा है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, तो मतलब आगे बढ़ें। अब मैं इसको रब करता हूँ तो कुछ नई बातें आपको बताते हैं। इन सारे एसिड्स में अब अगर आप अपने पूरे सिलेबस को थॉरली देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है वो ऑक्सैलिक एसिड है। तो मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये एकदम हाईली पॉइजनस है हमारे लिए। अब आप पूछोगे कि ऐसा क्या है ऑक्सैलिक एसिड में। भैया ऑक्सैलिक एसिड का सवाल आपको पी ब्लॉक में मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड का सवाल आपको डी ब्लॉक में मिलता है, ऑक्सैलिक एसिड का सवाल जब आप अल्कोहल, फिनॉल और ईथर्स पढ़ते हो आपको वहाँ पे मिलता है। और ऑक्सैलिक एसिड से एक छोटा सा आपको जीके की बात भी बता देते हैं कि जब आपके घर में किसी को किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है, किडनी स्टोन हो जाता है या ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, तो हमारा डॉक्टर क्या कहता है कि सर अब आप टमाटर नहीं खाएंगे। तो टमाटर से इसका क्या लेना देना है। एक्चुअली टमाटर जो हमारा होता है, टोमेटो, दैट इज़ रिच इन ऑक्सैलिक एसिड। और जो आपकी किडनी में स्टोन होता है वो कैल्शियम ऑक्सलेट का होता है। तो फिर वो इसीलिए आपको मना कर देता है कि आप खाते जाओगे और अपने स्टोन को बढ़ाते जाओगे। तो वो कहता है भैया टमाटर मत खाइएगा। तो ऑक्सैलिक एसिड के बारे में एक बात तो ये हो गई, ये तो आपकी जनरल नॉलेज के लिए थी। अब इसके 3 सवाल हैं, पी ब्लॉक में, डी ब्लॉक में और अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में। तो मैं तीनों आपको बता रहा हूँ। देखिए पहला सवाल पूछा जाता है कि आपको हीटिंग तो आती है, वो आपने ट्रिक भी देख ली, लेकिन अगर आप इसकी हीटिंग कर दो कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ तो क्या होने वाला है भाई साहब। तो समझिए आप, कंसनट्रेटेड H2SO4 भाई हमारा क्या करता है, पानी निकालता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो डिहाइड्रेशन करेंगे हम लोग तो पानी कैसे निकालेंगे, H और ये OH, क्या निकला HOH, वाटर। दूसरी चीज़ अभी आपने सीखा CO2 भी देता है, तो CO2 भी लिख दो। ये आपका CO2 हो गया, ये वाटर हो गया, बचा क्या CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये तो अलग ही प्रोडक्ट आ गए ना, क्योंकि कंसनट्रेटेड H2SO4 का रोल अलग है। तो अगर आपसे सिर्फ हीटिंग कर रहा है तो ये वाली ट्रिक, फॉर्मिक एसिड बना दो। लेकिन अगर कह रहा है कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ जो पी ब्लॉक में आप पढ़ते हो, तो फिर आप कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और वाटर बना दो। अब दूसरा सवाल आपसे क्या होता है कि इसकी रिएक्शन ज़रा आप KMNO4 से करा दो। मैं तो कहता हूँ एसिडिक KMNO4 से करा दो। तो KMNO4 हमारा जो होता है वो कुछ कलर होता है, मतलब ऑरेंज कलर का होता है, नहीं ऑरेंज नहीं होता है, पर्पल होता है, नहीं पता नहीं कौन सा कलर होता है, कंफ्यूज हो गए हम भी, पर्पल ही होता है वैसे KMNO4, K2Cr2O7 ऑरेंज होता है। तो KMNO4 हमारा जो रहता है, अगर आप उसमें ऑक्सैलिक एसिड डालोगे तो फिर पता है क्या होने वाला है, इसका कलर डीकलराइज हो जाता है। एक तरीके का टेस्ट है हमारे ऑक्सैलिक एसिड का। कई सारे प्रोडक्ट बनते हैं, MnSO4, K2SO4, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। और आपका टीचर जब आपको KMNO4 या K2Cr2O7 पढ़ाता है तो आपको कसम खिला देता है कि भाई इसको मत भूलना, क्योंकि ये आपके बोर्ड्स में कम से कम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 10 बार ये रिएक्शन पूछी गई है। तो ये बात हो गई डी ब्लॉक से। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर आपसे कहा जाए पी ब्लॉक का सवाल, सॉरी पी ब्लॉक नहीं, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर का सवाल, कि इसको कन्वर्ट कर दो इसमें, इसको कन्वर्ट कर दो इसमें। आपके बोर्ड्स एग्जाम में कन्वर्जन में कई बार पूछा गया है, एक बार प्री मेडिकल में भी पूछा गया है कि ऑक्सैलिक को फॉर्मिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो फिर इसमें एक अल्कोहल यूज होता है, क्या, ग्लिसरॉल। अब इसको ग्लिसरॉल के साथ हीट कर दो तो टेम्परेचर 110 डिग्री रहेगा, तो फिर क्या बनेगा, फॉर्मिक बनेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हो
तो फिर अल्कोहल प्रोडक्ट बनता है एलाइल अल्कोहल, वो 250 और 260 डिग्री पे बनता है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बात हो गई हमारी ऑक्सैलिक एसिड के 3 सवालों की, ये पी ब्लॉक से, ये डी ब्लॉक से, अल्कोहल फिनॉल ईथर से। चलिए आगे बढ़ते हैं मैलोनिक एसिड पे। मैलोनिक एसिड का देखिए हमने अभी तक आपको क्या बताया था, इसका भी भाई एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब इसको हम क्लीन अप कर करके 1 बाय 1 ही सब कुछ बताएंगे आपको। तो इसको भी थोड़ा सा साफ कर देता हूँ मैं। हाँ, मैलोनिक एसिड की बात करी जाए तो सर हमें अच्छे से पता है कि एक मेरे पास बढ़िया डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है P2O5। आपसे कहें इसको P2O5 के साथ ज़रा डिहाइड्रेट कर दो, अरे कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, कर देंगे सर। डिहाइड्रेट का मतलब क्या है, वाटर निकाल देंगे इसका। वाटर कैसे निकालोगे भाई, ये H2 है और ये O है, ये H2O, ये H2 है और एक O यहाँ से ले लो। ओवरऑल 2 मॉलिक्यूल इसमें से वाटर के निकल सकते हैं, निकाल दो 2 H2O। क्या बचेगा, 3 कार्बन बचेंगे C3 और क्या बचने वाला है बॉस, 2 ऑक्सीजन, नहीं कितने बच रहे हैं बॉस, 2 ही ऑक्सीजन बचेंगे भैया, C3O2। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, ये आप रेडॉक्स रिएक्शन में पढ़ के आते हो, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछी जाती है। तो फिर उधर आप इसको नाम क्या रखते हो, सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। तो ये आप रेडॉक्स में एक बार ज़रूर पलट के देखिएगा अपनी एनसीईआरटी में। मैलोनिक एसिड के बारे में इससे एक मैलोनिक ईस्टर भी बनाया जाता है, अगर ये एल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करता है तो वो ईस्टर में आपका टीचर आपको बताता है। यहाँ पे हम आपको छोटी छोटी बातें बता रहे हैं। अब आते हैं सक्सीनिक एसिड में। सक्सीनिक एसिड जो है ना, अगर आप इसको अमोनिया के साथ डाल के हीट कर दो और हीट कर दो, अब ये डबल हीटिंग वाला कंसेप्ट मैं आपको थोड़ा देर में बताऊंगा। तो अगर आप इसको डबल हीट कर दोगे तो ये कुछ ऐसा बन जाता है, इसको कहते हैं सक्सिनिमाइड। क्या कहते हैं, सक्सिनिमाइड। और इस हमारे मासूम से सक्सिनिमाइड में अगर आप ब्रोमीन ऐड कर दो तो ये बन जाता है NBS, एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड। एन ब्रोमो सक्सिनिमाइड हमारा बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कॉशियस, फिर से सुनिए, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कॉशियस ब्रोमिनेटिंग एजेंट है। ये ब्रोमीन का एडिशन करा देता है। तो ये हमारा क्या है, ब्रोमिनेटिंग एजेंट है। और NBS आप यकीन नहीं करेंगे, एम्स, JEE, नीट तीनों में आपको कम से कम इसका एक सवाल ज़रूर मिलेगा। तो NBS के ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना पड़ेगा। और NBS वाली वीडियो को भी एक बार ज़रूर अच्छे से आप मतलब देख तो लीजिएगा ही। तो एक बात तो ये हो गई कि आप सक्सिनिक एसिड से क्या बनाने वाले हो, NBS बना सकते हो। चलिए ग्लूटारिक एसिड के बारे में तो इतना ज़्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं एडिपिक एसिड में। एडिपिक एसिड को आप लोग पॉलीमर में पढ़ते हो, किस में पढ़ते हैं भाई साहब, पॉलीमर में। तो पॉलीमर में हम लोग क्या करते हैं, इस एडिपिक एसिड में ये मिलाते हैं CH2 NH2 NH2, दैट इज व्हाट, हेक्सामिथाइलिन डायमाइन। और क्या बनता है बॉस, नाइलॉन 6,6। बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर है जिससे हम लोग अपने ब्रिसल्स बनाते हैं ब्रश के, और रोप्स भी बनाते हैं। तो ये हो गया हमारा नाइलॉन 6,6। नाइलॉन 6,6 के बारे में एक बार तो आपके JEE मेंस में ही पूछा गया है कि क्या ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, तो हाँ बिल्कुल ये कंडेंसेशन पॉलीमर है। तो ये बातें कुछ छोटी बातें मैंने आपको बता दी हैं। इसके बारे में सारी एसिड्स के बारे में आपको कुछ ना कुछ बता दिया है। तो आई होप आपको ये डीकार्बोक्सिलेशन का कंसेप्ट समझ में आया होगा, और कुछ जीके की बातें इधर उधर से कर ली थी तो वो भी आपको समझ में आई होंगी। तो इसको शेयर करें अपने दोस्त यार रिश्तेदार ABCDEFGF, और स्टे ट्यून्ड क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बीटा कीटो ईस्टर की हीटिंग करके डीकार्बोक्सिलेशन करेंगे। इस सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको NBS और 1-2 इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको भी देखिए। ऑल द वेरी बेस्ट।